गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 9th स्टूडेंट। मैं BS कुमार श्रीवास्तव आप लोगों के सामने चैप्टर फर्स्ट इन फिजिक्स मोशन चैप्टर को आगे क्रमशः बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन v = u + at s = ut + ½ at² या थर्ड इक्वेशन v² = u² + 2as का डेरिवेशन और उससे संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसी क्रम में आगे आज हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी / स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। इसको जनरली xt ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, dt ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तो सिंबल भिन्न भिन्न बुकों में भिन्न भिन्न तरह से दिया है। तो xt ग्राफ, dt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सब बातें कही है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जब चलती है तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग पोजीशन से चल रही है, तो जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 0 होगा। सपोज करिए कि आफ्टर 5 सेकेंड इट ट्रेवल 15 मीटर, आफ्टर 10 सेकेंड इट ट्रेवल 20 मीटर, आफ्टर 15 सेकेंड इट ट्रेवल 30 मीटर, 20 सेकेंड इट ट्रेवल 50 मीटर, 25 सेकेंड इट ट्रेवल 75 मीटर। इसे मान लीजिए कि यह आंकड़ा दिया गया है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इस प्रकार से भिन्न भिन्न समयों पर उसके द्वारा चला गया डिस्टेंस का आंकड़ा है। ग्राफ पर एक एक्सिस पर हम टाइम लें और एक तरफ डिस्टेंस ट्रेवल लें। अगर मान लीजिए कि 10 स्मॉल डिवीजन 5 सेकंड को शो कर रहा है, या कॉपी पर ही 1 सेंटीमीटर को 5 सेकंड सपोज कर लें, तो यह 5 सेकंड को शो करेगा, यह 10 सेकंड को, यह 15 सेकंड को, यह 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड। इस तरह से क्या नाम है, हम लोगों का डिफरेंट टाइम को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1 सेंटीमीटर को 10 मान लें मीटर, तो यह 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो भिन्न भिन्न समय पर 0 पर यह पहला पॉइंट मिल गया। 5 पर 15, 5 के सामने 15 के सामने पॉइंट निशान लगाइए, 10 के सामने 20 के सामने निशान लगाइए, 15 के सामने 30 पे निशान लगाइए, 20 के सामने 50 निशान लगाइए, 25 के सामने 75 निशान लगाइए। तो इस प्रकार से डिफरेंट पॉइंट को अगर हम इस तरह से मिलावें तो यह एक कर्व मिला है। यह कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है, सर्कुलर लाइन भी हो सकता है, कैसा भी लाइन हो सकता है। कोई भी कर्व बनता है जो इस कर्व को ही हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के रूप में जानते हैं। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या उपयोगिता है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर दिया गया हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख करके हम लोग बहुत कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्पीड की गणना कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है कि यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट
का dt ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो यह यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। अगर dt ग्राफ कर्व लाइन है, इससे पिछले हम लोग आया था, यह कर्व लाइन, तो यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है, एक्सेलरेटेड मोशन को शो करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का dt ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, दिस रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, यह रेस्ट पोजीशन को शो करता है, यह यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है, यह यूनिफॉर्म स्पीड, यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। ध्यान दीजिए, अगर dt ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जो टाइम एक्सिस से लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनावे, तभी यह यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। देखिए इस केस में अगर dt ग्राफ यह शो करें हम कि dt ग्राफ है और यह ग्राफ इस तरह से है, तो क्या यह भी यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा? नो, इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो ही नहीं सकता जिसमें टाइम बढ़ता जाए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड घटता जाए, ये संभव है? तो दिस टाइप ऑफ dt ग्राफ नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख करके हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्लोप ऑफ ग्राफ की गणना करके हम लोग स्पीड की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि यह किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस समय दो डिफरेंट टाइम t1 और t2 के बीच इसकी क्या स्पीड है, अगर इसकी जानकारी प्राप्त करना हो तो हम लोग दोनों टाइम के बीच स्लोप की गणना करेंगे। स्लोप रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन टू टाइम इंटरवल। तो दो टाइम इंटरवल के बीच स्लोप की गणना कैसे करेंगे? जिन दो समयों के बीच हम लोगों का स्लोप की गणना करना है या स्पीड की गणना करना है, दोनों टाइमों से परपेंडिकुलर लाइन ग्राफ तक खींचिए और ग्राफ और परपेंडिकुलर लाइन के बीच एक राइट ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पर अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें इसके ऊपर तो यह राइट ट्रायंगल बन गया। तो इस राइट ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है, यह ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन टू टाइम इंटरवल को शो करता है। सपोज करिए कि यह अगर इस तरह से अगर ABC यह राइट ट्रायंगल बना तो स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन T1 and T2 will be equal to AB upon BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होगा यह हम लोगों का स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन टू टाइम इंटरवल T1 एंड T2 के बराबर होगा। और यही दोनों समय के अंदर ऑब्जेक्ट के स्पीड की जानकारी देगा, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल होता ही है, जानते ही हैं आप लोग। तो इन दोनों समयों के बीच ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला, डिस्टेंस टाइम समय पर इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यह डिस्टेंस है। टाइम T2 पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इतना है।
तो T1 T2 के बीच डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑटोमेटिक इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का डिफरेंस यानी इसकी लंबाई होगी, जो कि यहाँ ऊपर लिखा गया है। और दोनों टाइम का इंटरवल जो होगा वह T2 माइनस T1 के बराबर होगा, जो कि यह BC के बराबर है। तो यह डिस्टेंस को शो करेगा और यह टाइम को शो करेगा। इस प्रकार से डिस्टेंस और टाइम का रेशियो ही स्पीड होता है। तो लेकिन ग्राफ के द्वारा हम लोग स्लोप के नाम से भी इसको जानते हैं। तो स्लोप की जानकारी प्राप्त करके हम लोग किसी टाइम इंटरवल के दौरान ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला ग्राफ हम लोगों का है अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ के नाम से भी इसको जानते हैं के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर दिया हो तो बहुत चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, इसके क्या इसका महत्व है, इसके किन किन चीज़ों की जानकारी होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ को शॉर्टकट में VT ग्राफ के नाम से भी इसको इंडिकेट किया जाता है। ये सपोज करिए कि टाइम स्पीड दिया है, 0 समय पर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड मान लीजिए 0 है। आफ्टर 5 सेकेंड इस स्पीड इंक्रीजेज अप टू 25 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इट बिकम 60 मीटर पर सेकेंड। 15 सेकेंड इट बिकम 40 मीटर पर सेकेंड। 20 सेकेंड के पश्चात मान लीजिए कि इसका स्पीड 0 हो गया, रुक गया। फिर इसके बाद 25 सेकेंड के पश्चात इसका स्पीड बढ़ करके मान लीजिए कि 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्योंकि जब कोई भी मूविंग अभी चलता है तो वह एक लगातार कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज होता है, कभी रुक जाता है, कभी और आगे स्पीड से चलता है। तो इस आंकड़े से अगर हम लोग ग्राफ बनाना, इससे यहाँ 25 सेकंड तक समय लिए हैं, तो 1 सेंटीमीटर 5 सेकंड को अगर शो करें और इसका स्पीड हम लोगों का जनरली 60 तक गया है, तो अगर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकंड को अगर शो करें तो यह हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60। 0 समय पर इसका स्पीड 0 है, तो यह ओरिजिन के ऊपर पॉइंट आएगा। 5 सेकेंड के पश्चात इसका स्पीड 25 हुआ है, तो यह पॉइंट यहाँ आएगा। 10 सेकेंड के पश्चात 60 हो गया, यह पॉइंट यहाँ आएगा। 15 सेकेंड के पश्चात यह 40 पा गया, तो यह पॉइंट यहाँ आएगा। 20 के बाद यह 0 हो गया, तो यह पॉइंट यहाँ आएगा। 25 पर 30 हो गया है, तो यह पॉइंट यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से अगर सबको मिलावें तो यह कर्व जो बना है, दिस कर्व इज नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के VT ग्राफ से हम बहुत कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इफ VT ग्राफ ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन which making less than 90 degree angle with time axis. This VT graph represent uniform accelerated motion. अगर किसी ऑब्जेक्ट का VT ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन के रूप में हो जो टाइम एक्सिस के साथ लेस देन 90 का अगर एंगल बनावे
तो यह रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहा है। अगर VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन है which makes more than 90 degree angle with time axis, here this angle is greater than 90 degree, this represent uniform decelerated motion, uniform decelerated motion। अगर इफ VT ग्राफ इज ए कर्व्ड लाइन, दिस रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसी प्रकार से अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का VT ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इफ VT ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म जीरो एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड। If DT graph is parallel to time axis, this represent object moves with uniform speed or velocity। ऑब्जेक्ट किसी एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। वी नो दैट दोज ऑब्जेक्ट विच मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, their acceleration must be zero. We also can say this VT graph represent that object moves with zero acceleration। जीरो एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा। इसके अलावे VT ग्राफ से हम लोग कुछ अन्य चीज़ों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑब्लिक रिटार्डेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। पिछले DT ग्राफ में हम स्लोप निकालना बताए थे, जस्ट सेम टू सेम उसी प्रकार से जिन दो टाइम इंटरवल के बीच हमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की गणना करना है, उन टाइम से ग्राफ तक परपेंडिकुलर ड्रा करिए और दोनों टाइम के बीच राइट ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करिए और इस राइट ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ही स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन टाइम इंटरवल T1 एंड T2 रिप्रेजेंट करेगा, विच इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फिगर AB अपॉन BC। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ VT ग्राफ बिटवीन टाइम इंटरवल T1 एंड T2। स्लोप ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। So we can say acceleration between time interval T1 and T2 of moving object is AB upon BC। आप लोग पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। तो हेयर AB रिप्रेजेंट वेलोसिटी चेंज, BC रिप्रेजेंट टाइम इंटरवल। तो चीज़ वही है। अगर एक समय के लिए वेलोसिटी चेंज टाइम इंटरवल पता हो तो डायरेक्ट भाग दे करके हम लोग इसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर
VT ग्राफ के द्वारा जब भी एक्सेलरेशन या रिटर्डेशन गणना करना होगा तो ट्रायंगल बना करके इसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालेंगे, जो कि हम लोगों का स्लोप ऑफ ग्राफ कहा जाएगा। यह मूविंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक और सिग्निफिकेंस है VT ग्राफ का, एरिया ऑक्युपाइड बिटवीन टाइम एक्सिस एंड ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। यह किसी ऑब्जेक्ट का सपोज करिए कि VT ग्राफ है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गणना करना है कि T1 टाइम और T2 टाइम के बीच ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। सपोज करिए कि इन दो टाइम इंटरवल के बीच हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गणना करना है। VT ग्राफ बनाया है, VT ग्राफ दिया है, तो कैसे हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे? फ्रॉम VT ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन टाइम T1 and T2 it will be equal to area enclosed between time axis and ग्राफ। टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड कर रहा है उसको निकाल लेंगे तो यह डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। इसको शो करने के लिए जिन टाइम इंटरवल के बीच हमको डिस्टेंस ट्रेवल करना है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए ग्राफ तक। तो ग्राफ यह है और टाइम एक्सिस यह है, इसके बीच यह शेप इनक्लोज हो रहा है। तो इस शेप का एरिया जो होगा वह हम लोगों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसको ABCD सपोज कर लें तो एरिया ABCD के इक्वल होगा। इस प्रकार से डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जानकारी हम लोग VT ग्राफ से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं। आज के लिए फिर बस इतना ही। एक सेकंड और आप लोगों से कहना है कि दो ऐप हम बता रहे हैं।